राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल हो गए हैं अखिलेश यादव। करीब 7 साल बाद यूपी के ये दो लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार फिर से एक ही मंच पर नजर आए। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज आगरा पहुंच गई है। यात्रा का उत्तर प्रदेश में आज आखिरी दिन है। यूपी में यात्रा के आखिरी दिन राजनीति के बड़े नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक ही मंच पर नजर आए। 7 साल बाद ऐसा नजारा देखने को मिला है जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पर एक साथ नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा, ये यात्रा मोहब्बत की दुकान है, यहाँ से जितनी मोहब्बत ले जा सकते हैं ले जाइए। आने वाले वक्त में हमें संविधान को बचाने के लिए काम करना है। आने वाले वक्त में बीजेपी हारेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। देश का किसान दुखी है, नौजवानों के सपने तोड़े जा रहे हैं। ये पीडीए जहाँ जहाँ आवाज उठाएगा वहाँ वहाँ बीजेपी का सफाया होगा। मैं इस यात्रा के लिए बधाई देता हूँ। ये यात्रा तभी सफल होगी जब उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया होगा। आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, गरीब पिछड़े जिनको हक और सम्मान मिलना चाहिए, इतने वक्तों बाद भी सम्मान नहीं, और जो कुछ मिल भी रहा था वो भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। आज इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकट मिटाओ, और अपनी हटाओ, भाजपा हटाओ। वहीं राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि 1 साल पहले हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली। यात्रा के दौरान एक शख्स मेरे पास आया और कहा, आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो। देश में जो नफरत फैलाई गई है उसके खिलाफ हमें मिलकर खड़ा होना है। ये मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या नफरत को नफरत से काटा जाता है? नहीं, मोहब्बत से काटा जाता है। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि देश में नफरत का सबसे बड़ा कारण है कुछ लोगों के साथ लगातार अन्याय। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, अगर आप गरीब हो तो आपके साथ 24 घंटा अन्याय होगा। इस देश में पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या 50% है, दलितों की संख्या 15%। लेकिन देश की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालेंगे तो सच्चाई का पता चल जाएगा। अगर 100 रुपए बजट में खर्च होता है तो गरीबों की केवल 6 से 7% ही हिस्सेदारी होती है। दलित, पिछड़े, अन्य छोटी जातियों की भागीदारी इस देश में नहीं है। इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? कितने हैं? 50%। 50%। इस देश में दलित वर्ग के कितने लोग हैं? 15%। इस देश में माइनॉरिटी सारी की सारी मिला दो, मुसलमान, सिख, ईसाई कितने, जैन कितने हैं? 15%। 50 और 15 कितना हुआ? 65 और 15 कितना हुआ? 8% आदिवासी जोड़ दो, कितना हुआ? कितना हुआ? 85। अब आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, और आपको दिखेगा कि 88% में से एक मालिक नहीं है आपका। आप फिर सीनियर कंपनी की मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें दिखेगा 88% से एक सीनियर मैनेजमेंट में आपका नहीं है। फिर मीडिया में जाओ, मीडिया की कंपनी के मालिकों की लिस्ट निकालो, पता लगेगा 88% का एक भी मीडिया का मालिक नहीं, एक भी मीडिया में मालिक नहीं। किसानों के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी ने कहा, हमारी सरकार आई तो हम 1 मिनट में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP दिलवा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।